पाठ 1 चिरमहान। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं और साथ ही साथ मैंने इसकी उत्तर कुंजी भी दी है। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला चिर, दूसरा हित, तीसरा अंधभक्ति, चौथा परित्राण, पांचवा संशय, छठा अखिल, सातवां विहान, आठवां जग, नौवां नाथ, 10वां औ। प्रश्न 2 मौखिक प्रश्न। क इस कविता के कवि कौन हैं? ख कवि ने ईश्वर को किस प्रकार वर्णित किया है? ग क्या आप प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालते हैं? कब? घ कविता में अखिल व्यक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर कुंजी। प्रश्न 1 जो कि हमारा शब्दार्थ था। पहला शाश्वत, दूसरा भलाई, तीसरा अंधविश्वास, चौथा रक्षा या कल्याण, पांचवा संदेह, छठा संपूर्ण, सातवां प्रातःकाल या सवेरा, दोनों में से एक लिखिए, आठवां संसार, नौवां स्वामी, 10वां और। उत्तर 2 मौखिक प्रश्न। क सुमित्रा नंदन पंत, ख चिर महान, ग हाँ प्रातःकाल, घ सभी मानवों से। उत्तर 3 लिखित प्रश्न। क कवि किससे कौन सा अमरदान पाना चाहता है? उत्तर कवि ईश्वर से ऐसा वरदान पाना चाहता है या अमरदान पाना चाहता है जिससे समाज में फैले द्वेष, भय एवं भेदभाव जैसी बुराइयों को मिटा सके, अर्थात नए जीवन का संचार कर सके। ख कवि कौन सा विहान कहाँ लाना चाहता है? उत्तर कवि नवजीवन का विहान विश्व संसार में लाना चाहता है। ग मनुष्य के लिए समानता क्यों आवश्यक है? उत्तर मानव हित एवं कल्याण के लिए समानता आवश्यक है। घ कवि मानव की रक्षा किस प्रकार करना चाहता है? कवि मानव की रक्षा समाज के भीतर व्याप्त भेदभाव एवं बुराइयों को मिटाकर करना चाहता है। ड़ निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो सके मानव के हित समान। आशय प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से कामना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सदा सत्य का प्रेमी बनूं, जो मानव हित के लिए कल्याणकारी हो। प्रश्न 4 कविता की पंक्तियां पूरी करो, जिससे जीवन, रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, अंधभक्ति, मैं वह, रिक्त स्थान, अखिल व्यक्ति। आप पाठ से कविता को याद कर लीजिए और फिर इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसका उत्तर है जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रश्न 5 सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क कवि ईश्वर से किस लिए प्रार्थना कर रहा है? पहला अमर बनने के लिए, दूसरा अपना भला करने के लिए,
तीसरा मानव कल्याण के लिए, तो वो मानव कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, कवि ईश्वर से क्या पाना चाहता है? पहला धन वैभव, दूसरा सौंदर्य, तीसरा मानव कल्याण की शक्ति, तो मानव कल्याण की शक्ति पाना चाहता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। ग, कवि कैसा विहान फिर से लाना चाहता है? पहला नवजीवन का, दूसरा प्रकाश का, तीसरा भक्ति का, तो पहला उत्तर सही है नवजीवन का। प्रश्न 6, विषय वस्तु का बोध। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। क, कवि प्रभु से क्या चाहता है? उत्तर, कवि प्रभु से वरदान चाहता है। ख, कवि अमरदान क्यों मांग रहा है? उत्तर, कवि अमरदान मनुष्य जाति की रक्षा के लिए मांग रहा है। ग, कवि विश्व में क्या लाना चाहता है? उत्तर, कवि विश्व में नवजीवन का सवेरा लाना चाहता है। इससे वह समाज की सभी बुराइयां मिटाना चाहता है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, नाथ, स्वामी, मालिक। ख, विश्व, संसार, दुनिया। ग, मानव, मनुष्य, इंसान। घ, व्यक्ति, आदमी, जीव। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखो। क, अखिल, अ, ख के नीचे हलंत है, ख पे छोटी की मात्रा है इसलिए छोटी ई, ल के नीचे हलंत है और ल में अ की आवाज़ आएगी तो अ। ख, व्यक्ति, अब यहाँ व आधा है तो व के नीचे हलंत है, य के नीचे हलंत है और इसमें अ की आवाज़ है तो अ। क आधा है तो क के नीचे हलंत है, त के नीचे हलन और त पे ही छोटी की मात्रा, ये क पे नहीं त पे छोटी की मात्रा है तो इसलिए छोटी ई। क हलन, त हलन और छोटी ई। ग, नवजीवन, न के नीचे हलन इसमें अ की मात्रा है, व के नीचे हलन इसमें अ की मात्रा है, ज पे बड़ी ई की मात्रा है तो ज के नीचे हलन और बड़ी की मात्रा, व के नीचे हलंत और इसमें अ की आवाज़ है तो व के नीचे हलंत और अ की आवाज़, न के नीचे हलन और अ की आवाज़, नवजीवन। घ, विहान, व में छोटी की मात्रा है तो व के नीचे हलन और छोटी की मात्रा, जमा ह के नीचे हलन और आ की मात्रा, जमा न के नीचे हलन और अ। प्रश्न 3, नीचे दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ स्पष्ट करो। क, जग, जग माने दुनिया, ईश्वर इस जग का स्वामी है, ईश्वर इस दुनिया का या संसार का स्वामी है। जाग, जाग माने उठना, माँ प्रातः ही जाग जाती है, सुबह ही उठ जाती है। ख, प्रण, प्रण माने कोई ओत लेना, मैंने प्रण किया है अब समय व्यर्थ नहीं करूँगा। प्राण, प्राण माने जान, देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए अर्थात वह मर गया। शीश, शीश माने सिर, मैं मंदिर में भगवान के सामने शीश झुकाती हूँ। शशि, रात में शशि अंधकार दूर कर देता है, यहाँ शशि का मतलब है चंद्रमा। प्रश्न 4, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। क, जो जादू जानता हो, जादूगर। ख, जो व्यापार करता हो, व्यापारी।
जो फल बेचता हो फल वाला, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो नृत्य दिखाता हो नर्तक, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। अब इसका भावार्थ देखते हैं। जग जीवन में जो चिर महान से लेकर हमारी पंक्तियां थी समान तक। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिशा हिंदी पाठमाला के पाठ चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर से मानव हित के लिए ऐसी शक्ति की मांग की है जिससे समाज के भीतर व्याप्त द्वेष, भय एवं भेदभाव जैसी बुराइयों को मिटाकर एक नए जीवन का संचार किया जा सके। भावार्थ: कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं उसका सेवक, उसका प्रेमी बनूं, जो समान रूप से मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। उसे सौंदर्य, सत्य और जनहित के प्रति बहुत लगाव हो। दूसरा अनुच्छेद है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दूसरा अनुच्छेद, जिससे जीवन में अखिल व्यक्ति तक। संदर्भ और प्रसंग आपका वही रहेगा। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनूं जिसमें संपूर्ण व्यक्ति समाहित हो, अर्थात मुझे ऐसी शक्ति मिले जिससे मैं लोगों के मन से भय, संदेह तथा अंधविश्वास को दूर कर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखा सकूं। अनुच्छेद 3, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उड़ के स्वर्ग द्वार। अनुच्छेद 3, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा से लेकर है स्वर्ग द्वार। संदर्भ और प्रसंग आपका वही रहेगा। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि वे सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश फैलाकर भेदभाव को दूर करना चाहता है। जिनकी आंखों पर बहुत दिनों से भेदभाव का अंधकार छाया है, उसे दूर कर हर मानव के हृदय में स्वर्ग का द्वार खोलना चाहता है। चौथा, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। चौथा, पाकर प्रभु से पंक्तियां हैं विहान तक। संदर्भ प्रसंग आपका वही रहेगा कि पहली पंक्तियों में है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपसे यह वरदान मिले कि मैं संसार में मनुष्य जाति की रक्षा कर सकूं और संसार में नव जीवन का सवेरा ला सकूं।